बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उर्दू स्टार पर हम आपको खुशामदीद कहते हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम की दुनिया में तशरीफ़ आवरी के 2 से 2.5 साल के बाद मक्का में कुरैश ख़ानदान की एक शाख बनु तमीम से ताल्लुक़ रखने वाले उस्मान बिन आमिर के यहाँ एक बच्चे की विलादत होती है, जिसकी पैदाइश से कबल वालिद उस्मान और वालदा सलमा ने एक मन्नत मानी होती है कि हमारे यहाँ अगर लड़का होगा तो हम उसका नाम अब्दुल काबा रखेंगे। और उनके यहाँ बच्चे की पैदाइश के बाद मन्नत के मुताबिक बच्चे का नाम अब्दुल काबा रख दिया जाता है। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम की आमद से कबल पूरा अरब शिरको कुफर की दलदल में धंसा हुआ था। बैतुल्लाह शरीफ के अंदर 360 बुत रखे हुए थे, इसीलिए उस्मान और सलमा ने मन्नत मांगी। अब्दुल काबा दर हकीकत इस्लाम कबूल करने से पहले सदीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला का नाम था। आप रज़ी अल्लाह ताला का शजरा नसब 7वीं पुश्त पर जाकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम से जा मिलता है। अब्दुल काबा बचपन ही से इंतहाई शरीफुल नफ्स इंसान थे। आप रज़ी अल्लाह ताला की दोस्ती बचपन में ही ताजदारे मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम से हो गई। अब्दुल काबा हजरत सदीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला जब छोटे थे तो आपके वालिद आप रज़ी अल्लाह ताला को काबा शरीफ में ले गए, जहाँ पर 360 बुत रखे हुए थे। आप रज़ी अल्लाह ताला से वालिद ने कहा, बेटा ये हैं हमारे माबूद, यानी के बुतों के लिए कहा, यही हमें खिलाते पिलाते और हमारी हिफाजत करते हैं। अब्दुल काबा सदीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला के वालिद ने आप रज़ी अल्लाह ताला को हुक्म दिया कि वो इन बुतों को सजदा करें, मगर आप रज़ी अल्लाह ताला ने बुतों को सजदा नहीं किया। ये देखकर आप रज़ी अल्लाह ताला के वालिद बाहर चले गए, ये सोचकर कि शायद मेरा बेटा मुझसे शर्मा रहा है, इसीलिए सजदा नहीं कर रहा है। वालिद के बाहर जाते ही सदीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला ने बुतों से कहा कि मुझे भूख लगी है, खाना खिलाओ। जवाब नहीं आया। दोबारा कहा, फिर भी जवाब नहीं आया। इसके बाद आप रज़ी अल्लाह ताला ने एक पत्थर उठाया और कहा कि तुम हमारी हिफाजत करते हो, मैं देखता हूँ तुम अपनी हिफाजत कैसे करते हो। इसके बाद पत्थर जोर से एक बुत को दे मारा और बुत धड़ाम से नीचे गिर गया। बुत के गिरने से आवाज पैदा हुई। उसी आवाज से अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला के वालिद अंदर आए और बुत को नीचे गिरा पाकर अपने बेटे अब्दुल काबा अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला को मारने और पीटने लगे। जिस तरह कुरान मजीद से पहले की आसमानी किताबों में नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम के आमद और आप सल्लम की तालीमात का तबसरा आया है, ठीक उसी तरह आप सल्लम के सहाबा रज़ी अल्लाह ताला का तबसरा भी आया है। उनमें एक सदीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला भी मौजूद हैं। इस्लाम कबूल करने से कबल हजरत सदीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला तिजारत के लिए मिस्र गए हुए थे। वहाँ आप रज़ी अल्लाह ताला को मालूम हुआ कि एक शख्स जिसकी उम्र तकरीबन 300 साल है, वो तौरात अंजील ज़बूर का हाफिज और आलिम है, तो आपके दिल में उनसे मिलने की ख्वाहिश उभरी ताकि उनसे मिलकर फैज़ हासिल किया जा सके। आप रज़ी अल्लाह ताला उनसे मिलने उनकी खानकाह पर तशरीफ ले गए। हाल अहवाल के बाद उस बूढ़े शख्स ने आप रज़ी अल्लाह ताला से पूछा कि कहाँ से आए हो। सदीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला ने जवाब दिया कि मक्का से आया हूँ। जिस पर उस बूढ़े आलिम ने अपनी आंखों को हाथ की उंगलियों की मदद से खोलकर सदीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला को गौर से देखा और कहा, आपका नाम अब्दुल काबा है? तो आपने हाँ कहा। वालिद का नाम उस्मान है? आपने हाँ कहा। दादा का नाम आमिर है? आपने हाँ कहा। कुरैश की शाख बनु तमीम से हो? आपने हाँ कहा। ये सब सुनकर अब्दुल काबा यानी सदीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला से रहा नहीं गया और उस ज़ईफ बूढ़े आलिम से पूछ ही लिया कि आप मेरे बारे में इतनी मालूमात कहाँ से रखते हैं? ना ही हम इससे पहले मिले हैं और ना ही कभी आपको मैंने देखा है। इतनी
اتنی मालूमात कहाँ से, जिसका जवाब देने की बजाय बूढ़े आलिम ने हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला जो अभी मुसलमान नहीं हुए थे से कहा, आप अपनी कमीज ऊपर कर लें। आप रज़ी अल्लाह ताला ने कहा, मैं आपसे क्या सवाल कर रहा हूँ और आप मुझे कमीज ऊपर करने के लिए कह रहे हैं। दोबारा इसरार पर आप रज़ी अल्लाह ताला ने कमीज ऊपर कर ही ली। उसके बाद उस ज़ईफ शख्स ने कहा कि सुबहान अल्लाह। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला ने वजह पूछी तो जवाब मिला कि आखिरी नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के सहाबी हो आपका तबसरा आसमानी किताबों में मौजूद है और एक निशानी ये भी है कि आप रज़ी अल्लाह ताला के नाफ के ऊपर एक तिल होगा। हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला कबूल इस्लाम से कबल और कबूल इस्लाम के बाद जब तक शराब को हराम नहीं करार दिया गया था तब तक शराब को हाथ भी नहीं लगाया था। जबकि आप रज़ी अल्लाह ताला की उम्र 38 साल थी। इस्लाम का आफ्ताब तुलू हुआ। अब्दुल काबा हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला तिजारत की गर्ज से यमन के सफर पर गए हुए थे। अभी वापस लौट कर आए ही थे कि मक्का का पूरा गुरु अहबाब अबू जहल, उतबा, शीबा वगैरह ने आप रज़ी अल्लाह ताला के गिर्द घेरा डाल दिया और नुज़ायदा दीने इस्लाम की इतला दी। नीज फरासत अबू बकरी व तजर्बा सिद्दीकी से फायदा उठाना चाहा कि अब्दुल्ला के यतीम बेटे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने दावा किया है कि वो अल्लाह ताला के पैगंबर व रसूल हैं और उन पर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम वही लेकर आते हैं। इसलिए लोग बेचैनी से आपका इंतजार कर रहे हैं। इस फितने की रोकथाम में तुम्हारी असाबत राय की जरूरत है और अगर ये फितना बाइजलते तमाम दबाया न गया तो अबाई इक़दार का तसल्लुत हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। उधर हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के दोस्त और तिजारती सफरों के रफीक और आपकी पाकीज़ा सीरत व इखलाक के ऐनी शाहिद थे। अपनी दूर अंदेशी व मामला फहमी और असाबत राय की कुव्वत से हकीकत तक पहुँच गए। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अहबाब से फुर्सत पाकर दरे रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर पहुँचे। वही व नबूवत से मुतल्लिक आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की जुबान से सुना और हल्का गोश इस्लाम हो गए और अपना नाम अब्दुल काबा से तब्दील करके अब्दुल्ला रख दिया। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम जब मेराज पर तशरीफ ले गए तो कुफार के लोग छुप छुप कर हंसते थे। उस मौका पर सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला ने हैरत अंगेज कुव्वत ईमानी का मुजाहिरा किया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने मक्का वालों से फरमाया कि रात मैंने बैतुल मुकद्दिस का सफर किया, मस्जिद अक्सा में नमाज पढ़ी और फिर सैर के लिए आसमान को गए। मुशरिकीन मक्का ने आपका मजाक उड़ाया। मक्का से शाम तक 1 माह का सफर है, कैसे हो सकता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम एक रात में 2 माह का सफर तय करके लौट आए। कुछ मुसलमान भी मुतरद्दिद हुए मगर सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला ने उनको गुमराह होने से बचा लिया। आप रज़ी अल्लाह ताला ने कहा, जो अल्लाह लम्हों में आसमान से जिब्राइल अलैहिस्सलाम के जरिए वही उतार देता है, उसके लिए क्या दुश्वार है कि एक पूरी रात में सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम को इतनी मुसाफत तय करा दें। हक की बिला ताखीर तस्दीक करने पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने अब्दुल्ला अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला को सिद्दीक़ अकबर का लक़ब अता फरमाया और यूँ तय किया, अब्दुल काबा से अब्दुल्ला और अब्दुल्ला से सिद्दीक़ अकबर का सफर अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला ने। अल्लाह ताला हम सब को सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला के नक्शे कदम पर चलने और आप रज़ी अल्लाह ताला से सच्ची मोहब्बत की तौफीक अता फरमाए। आमीन।